गुल्लू को अगर कोई हरा सकता है तो वो गुल्लू ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने कभी भी अपने आप को ये सोच लिया कि मैं हार सकता हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मुझ में ये बात नहीं है, तो वो उसका डाउन जाएगा, नहीं तो उसका सितारा सूर्य की तरह चमकता रहेगा। So he needs to basically believe in himself. Yes, because there is a lot of places where he doubts himself. He doubts himself. There is a lot of self doubt. उसका चंद्रमा जो है, उसकी अगर मैं कुंडली देखूंगी, और ज़रूर देखने वाली हूँ मैं, तो चंद्रमा जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक होगा, राहु से ग्रसित होगा, राहु के नक्षत्र में होगा, शनि चंद्र का योग होगा, कहीं तो भी अष्टम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रमा उसका प्रॉब्लमैटिक है। और इसलिए उसको खुद पे, जैसे होता है ना कि अपने बारे में गलत मत सोचना, तुम आगे ही बढ़ते जाओगे। जैसे मेरा भी चंद्रमा अच्छा नहीं है, मेरी चंद्रमा की अवस्था अच्छी नहीं है, बट वही अवस्था की वजह से मुझे इतनी डीप नॉलेज है अकल्ट की, क्योंकि वो उतने स्ट्रॉन्ग अष्टम में बैठा हुआ है। तो मेरी मदर जो थी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, बोलती अपने लिए कभी गलत मत सोचना कि तुम्हारा ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, तुम्हारा हमेशा हर काम होगा। गलत मत सोचना अपने लिए कि अभी ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है, अरे ये हो गया, वो हो गया। गलत होगा भी, बोला नहीं हो जाएगा। अपने माइंड को पॉजिटिव रहना बोलते, क्योंकि तुम अगर गलत सोचोगी, जिस इंसान का चाहे तो हो जाएगा। जी जी, मैं पूछना चाहूंगी। बहुत अच्छा है गुल्लू का। हाँ सूर्य बलवान है व्यक्ति का। और जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं ना, हम यही देखते हैं कि सूर्य और चंद्र कैसा रहता है। अगर जैसे कोई भी मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर हमें टाइम दीजिए, तो मैं देखूंगी कि सूर्य और चंद्र व्यक्ति का बलवान रहे। सबसे पहले आप तीन ही चीज देखोगे कुंडली में, सूर्य, चंद्र और लग्नेश। लग्नेश की अवस्था क्या है, सूर्य की अवस्था क्या है, चंद्र की अवस्था क्या है, उससे आपकी 50% ऑफ द लाइफ डिटरमाइन हो जाती है। चंद्रमा, ओके, चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश, राइट। मुझे गुल्लू की लव लाइफ के बारे में भी जानना है। अच्छा, सी दिस गाय दो है, तो कहीं ना कहीं ये चाहता है, और इसका पहला जो नंबर है आ रहा है, गुरु का नंबर आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एजुकेशन की तरफ पहुंच जाएगा। आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, क्या किया है, लेकिन नंबर्स जो आपके नंबर्स थे, तो वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा थे इनकी। ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, एंड आई फील दैट देयर इज समबडी इन हिज लाइफ। और वो कायरा के साथ हो या किसी और के साथ हो, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं अब तक, लेकिन उनको शादी करने की बहुत, यू नो, शी वॉन्ट्स टू हैव अ, सबसे पहले तो वो भी एक घर खरीदने वाले हैं जहाँ उन्हें रहना है अपनी वाइफ के साथ, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट। अरे वाह, बहुत ये हो सकता है कि यू नो ही विल अभी शादी ना करे ओपनली, लेकिन कोई ना कोई गर्लफ्रेंड के साथ पिछले अगले 1-1.5 साल में ही विल स्टार्ट। आपको लिविंग इनके रिलेशनशिप्स के आएंगे, दिखेंगे वो लोग साथ साथ, जस्ट फ्रेंड्स करके। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ही इज एक्चुअली हैविंग समवन इन हिज लाइफ। देखिए, ये लोग कमेंट करे नहीं कमेंट करे, हाँ वो अलग बात है, बट डेफिनेटली जो दिख रहा है वो दिख रहा है। क्योंकि देखिए अभी आप बताइए ना, अभी ये कार्ड्स रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं, तो रिलेशनशिप के कार्ड्स के लिए फिर मैं क्या बोलूँ। एंड ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जी, जो लास्ट अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ होगा। लेट मी सी वेदर इट्स विद सी अभी कायरा। आई टेल यू वन मोर थिंग, बहुत ही अलग। कायरा इज वेरी लकी फॉर गुल्लू। ओह, even if they decide to go forward, they don't decide to go forward, but even he has in her life as friend, it's going to be great for him. She's very lucky for him. how nice. हाँ, देखिए अभी ये जो आपने बोला था फ्यूचर का कार्ड, और अभी देखिए उसके लक की कायरा के लिए कार्ड सेम आया ना। वाओ, हाँ एक्चुअली वो सूर्य, हाँ सेम आया। सूर्य पहले भी सूर्य आया था, अभी तो कायरा का नाम लिया तो सूर्य, मुझे उसने पता था क्या आने वाला है। एब्सोल्युटली। तो कायरा इज लकी। कहीं ना कहीं उनका सूर्य बहुत मैच करता है, या राहु, कोई ना जब आपकी लग्न में मैच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लग्न हो गई मेष की, और किसी और की लग्न हो गई नवम भाव की लग्न हो गई, गुरु की लग्न हो गई, फॉर एग्जांपल धन की हो गई, मीन की हो गई, तो आपके लिए तो वो लग्न नवम भाव में होगी। मीन नहीं, धन होगी तो आपका भाग्य चलेगा ना उसके बाद आने से। वो भी तो लग्न मैचिंग भी तो होती है जब आप मैच करते हो हॉरोस्कोप। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सच है कि आप अगर आपकी पार्टनरशिप अगर किसी के साथ होती है या आपकी शादी किसी के साथ होती है, कि उनका जो नसीब है फिर वो आपकी नसीब में पूरा इम्पैक्ट करता है? हाँ, जैसे हम कहते हैं उनका डेफिनेटली नसीब, आपकी वाइफ है, आपका शुक्र,
तो अगर वो वाइफ के अगर कुंडली अच्छी है, उसके भाग्य में है कि उन्हें नेम फेम पैसा सब मिलेगा, और वो उनको पैसा आपसे मिलने वाला है, तो वो आपको डेफिनेटली पैसा आएगा। 100%। और आप उनकी कुंडली में गुरु हैं, मंगल है, तो आपका भी इम्पैक्ट रहेगा। उसका गुरु अच्छा होगा तो एट द सेम टाइम अगर किसी की कुंडली अच्छी ना हो और आपका पार्टनरशिप हो तो वो भी तो ट्रांसफर टूट जाएगी ना। जो डिवोर्सेस होते हैं क्यों होते हैं कि दोनों की कुंडली में खराब योग, जब एक साथ दोनों की कुंडली में खराब योग आता है तो डिवोर्सेस या सेपरेशन की कहानी होती है। फिर वो थोड़े समय के लिए अगर आप मैं तो ये बोल देती हूँ सेपरेट हो जाओ थोड़े समय के लिए, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। सेपरेशन का ही योग है ना, कैंसिल आउट हो जाए 2 साल 5 साल 6 साल, जब समय अच्छा आएगा तो वापस से आप साथ में आ जाओगे। आई सीन सो मेनी कपल्स कमिंग टुगेदर। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या दिखती है आपको जब आप इतने क्लाइंट्स के साथ मिलते हो? कपल्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखो अभी इसमें अगर आप देखे जाए ना, तो जब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, आपका सप्तम भाव का स्वामी ही आपका मार्केश होता है, यानी कि आपका पार्टनर के साथ ही आपको मेन द्वंद्व करना है, और वही अगर आपके लिए अच्छा हो गया तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपका पार्टनर ही कभी कभी आपके लिए सबसे खराब, जैसे अभी आपकी कर्क लग्न हो, सामने आपका बैठा है पार्टनर शनि और चंद्र की किधर है बनी सूर्य और शनि की भी नहीं बनेगी, तो सिंह लग्न वालों को भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, कर्क लग्न वालों को भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब ये मैरिड लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी वो तीव्र तब होगी जब शनि की महादशा होगी। और अगर शनि की महादशा बचपन में लड़की की या लड़के के निकल गई, कर्क लग्न है, शनि की महादशा में जन्म हो गया, उसके 19 साल निकल गए फॉर एग्जाम्पल, चला गया, अब बुध आ गया। अब बुध भी मार्केश है कर्क लग्न के लिए, बट इतना बड़ा मार्केश नहीं है, ठीक है। तो उसका लाइफ धीरे धीरे इनिशियली परेशानी वाला अच्छा हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो उसकी शुक्र की महादशा में उसका जन्म हुआ, कर्क लग्न में शुक्र की महादशा में, अब उसके बाद एक अच्छे सूर्य बैठे हैं अच्छा हो रहा है, राहु बैठेगा, राहु अच्छा है, तो चंद्रमा बैठे तो अच्छे हैं, फ्रेंड्स हैं सब उनके, तो आपके जब फ्रेंड्स के लगने आते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। जब नहीं आती तो मैंने उस दिन एक जन की कुंडली देखी थी और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। मैंने बोला यार ये कैसे एक्सपायर हो गया, बहुत छोटी उम्र लड़की 30-32 साल की थी या 28-23 की थी। उसकी कुंडली देखी, कर्क लग्न निकली और कर्क की महादशा शुरू हुई थी। अब बंदे की कुंडली में भी कुछ ना कुछ खराबी थी, ऐसा नहीं है कि भैया हर कर्क वाले की बीवी अब मैं कर्क मैं अभी सोच रही हूँ मेरी तो शादी बाकी है। हाँ तो शनि की महादशा नहीं होगी ना, जाके आज देखो। मुझे पूछना है, अभी हम जो ट्रेंड भी कर रहे हैं, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश, उनकी सगाई हो गई है रिसेंटली, हमने शो पे देखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम, लवली कपल। पर क्या प्लान्स है उनकी, मैं एक बार जानना चाहूंगी कि उनके प्लान्स जानना चाहते हैं, उनके फैंस भी जानना चाहेंगे, उनके फैंस जानना चाहेंगे। तो ये साल में शादी होगी, अगले साल होगी, ये साल होगी उनकी शादी। और मैंने उनका नंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, मैं पूछ लेती हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, और ये उनके लिए अच्छा प्रेडिक्शन भी है। दे शुड इन फैक्ट गेट मैरिड आफ्टर 4 months। उनकी नवंबर दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक शादी हो जानी चाहिए। एज पर माई कार्ड्स उनकी हो जानी चाहिए शादी। इनफैक्ट बिफोर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर उनकी शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि उसके आगे मुझे थोड़ा सा उनके बीच में थोड़ा दिक्कत दिख रही है। जैसे बोलते हैं ना आपसी मतभेद, मैंने क्या कहा, महादशाएं जब बदलती हैं, अंतरदशाएं बदलती, तो इंसान का लाइफ में ऊपर नीचे आता है, कभी करियर में आ जाएगा, कभी स्वभाव में आ जाएगा, कभी इमोशनल इम्बैलेंस में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से उनका इसी साल शादी होनी ही चाहिए, और अगर नहीं हुई तो अगले साल जनवरी फरवरी तक हो जानी चाहिए। अगर इफ दे वांट टू गेट मैरिड 100% दे शुड गेट मैरिड, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ वेरी नाइस ईयर ऑल्सो फॉर देम। एंड अच्छा, कर्क में गुरु बैठा है, एग्जॉल्टेड गुरु बैठा है, अब उसमें शादी करो। कितना अच्छा, आपका 2 जून से कर्क का गुरु आ जाएगा, कितना अच्छा समय है शादी करने का। तो जब कर्क में गुरु आता है तो ब्रह्मांड में भी फर्क पड़ेगा, यूनिवर्स में भी फर्क पड़ेगा। 13 साल के बाद गुरु विराजमान हुए अपनी राशि में, इसीलिए कह रहे हैं कि ये साल काफी लोगों के लिए अच्छा है, काफी लोगों के लिए अच्छा है। अब जो हमने इतनी परेशानियां देखी हैं इस साल में, अब ये परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोई लोगों के अपने आप ही विजडम आप देखोगे, ऑटोमेटिकली द पीपल हु मैटर और द पीपल हु मेक डिसीजंस, उनके यहाँ पे भी एक विजडम आएगा, लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। कर्क का गुरु पूरे यूनिवर्स के लिए, अर्थ के लिए है, तो
तो अच्छा ही अच्छा रिजल्ट देगा, हर जन को अच्छा देगा। बिल्कुल। अगर आपका डेबिलेटेड भी है ना गुरु, तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो तो ओवरऑल अभी अगले 6 महीने ओवरऑल सभी के लिए अच्छे होंगे। सिर्फ शुक्र वालों के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की दोस्ती नहीं है, लेकिन अदरवाइज सबके लिए अच्छा रहेगा। Pink Villa. Look no further.